लेकिन पॉर्न एडिक्शन वो समय खराब करता है, वो साल खराब करता है। देखिए जितने भी नशे होते हैं, वीडियो गेम्स, हेरोइन का, चरस, गांजे, सिगरेट का, पढ़ने की उम्र में, कुछ करने की उम्र में, कुछ नया सीखने की उम्र में लोग खत्म हो रहे हैं। वेबसाइट्स जिसकी है सबसे ज्यादा, वो कौन है? अमेरिका। और कंज्यूमर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे ऊपर आता है साउथ कोरिया। सबसे ज्यादा पॉर्न कंटेंट देखते हैं उसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड सेकंड नंबर पर और तीसरे नंबर पर हमारा भारत। हमारे देश में जिस टाइप का पॉर्न कंटेंट कंज्यूम होता है वो है टीनेजर्स। शाम को एक रोटी, थोड़े से चावल मिल जा रहे हैं, वो खा ले रहे हैं और सीमन बहा दे रहे हैं, वीर्य बहा दे रहे हैं 8 बार, 10 बार, 15 बार। खोखली हड्डियां बचेगी और खोखला दिमाग जिसमें कोई विचार नहीं आता है। तभी ये बात कहेगी कि 40 to 45 kg फूड खाने पर यहाँ मोबाइल में रिचार्ज और नीचे से डिस्चार्ज। एक व्हाट्सएप मैसेज जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये फिलहाल भारत के हालात हैं जो आप इस मैसेज के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 17 साल की उम्र, जब मेरे हिसाब से किसी भी इंसान में एनर्जी, जोश, ऊर्जा अधिकतम स्तर पर होती है, वहां पर आप ये हालात देख रहे हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, थोड़ा चलता हूँ तो सांस भरती है। मेरी उम्र 17 साल है, मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे चंगुल से निकालिए। तो भाई आज का जो सेशन है उसमें काफी सारी बातें डिस्कस होने वाली है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन बाय वन। ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है आज का, जो आपने देखा होगा। फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी चीजें मैं सेशन के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, आप कृपा करके उसको नोट डाउन करते हुए चले। बिकॉज कई बार जिंदगी में मूवीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, मूवीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम 3 घंटे बैठ के देख लेंगे, और जो हमारी जिंदगी बदल सकता है वास्तविकता में, वो सेशन के लिए हमारे पास में 1 सेकंड का भी समय नहीं है। खैर, मैं बात कर रहा हूं पॉर्न एडिक्शन की। पॉर्न एडिक्शन, देखिए अगर मैं एक बहुत बेसिक स्तर पर कंपेयर करता हूं उस चीज को, तो ये सिगरेट से और शराब से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब आप पूछ सकते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आप मतलब ये कह रहे हैं कि हमें सिगरेट और शराब शुरू कर देनी चाहिए? तो ऐसा कतई नहीं है। देखिए अगर आप बहुत बेसिक स्तर पर एक चीज को समझें, मान लीजिए कोई इंसान सिगरेट पीता है ना? कुछ लोग होते हैं डिटरमाइंड होते हैं, वो छोड़ देते हैं। कुछ लोग पीते रहते हैं, नहीं छोड़ पाते। अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो 50, 60, 70 साल की उम्र में उसके फेफड़े खराब होंगे, और अगर वो 90 साल जीता तो उसके 20 साल कम हो गए। शराब के साथ भी ऐसा ही है। लीवर खराब हो गया मान लो 55 साल की उम्र में, 75 ईयर्स जाता तो 20 साल अब उसके पास नहीं बचे। तो शराब और सिगरेट से वो समय खराब होता है जब आपकी जिंदगी की ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन पॉर्न एडिक्शन वो समय खराब करता है, वो साल खराब करता है जो किसी के फाउंडेशन होते। मतलब वो समय आपका खराब हो जा रहा है जिसमें आपकी मानसिक ऊर्जा पे काम होना चाहिए था, शारीरिक ऊर्जा पे काम होना चाहिए था, लेकिन आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, बॉडी को दीमक लगा देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बिल्डिंग का फाउंडेशन खत्म हो जाता है और आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो भाई हमें ये समझ लेना है दैट दिस एडिक्शन, मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहे शराब हो या सिगरेट, उससे कई गुना खतरनाक एडिक्शन है, मल्टीपल टाइम डेंजरस। आज भारत एक युवा देश, और अफसोस की बात यह है कि इस ट्रॉमा में जो सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं 10 साल से 18 साल की उम्र के लोग। तो मैं आपको आज वो समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी जिंदगी किस तरीके से परिवर्तित हो सकती है, किस तरीके से बर्बाद हो सकती है। ये चीजें हमको वन बाय वन समझना है, और कृपा करके इसको नोट डाउन आप जरूर से कर लें। तो व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई इट इज डेंजरस, व्हाई डेंजरस, ये सबसे पहला मुद्दा है कि भाई ये जो पोर्न एडिक्शन की मैं बात कर रहा हूं ये खतरनाक क्यों है। देखिए जितने भी नशे होते हैं, चाहे वो वीडियो गेम्स का हो, चाहे वो हेरोइन का हो, चरस का हो, गांजे का हो,
सिगरेट का हो, वो सब वो सब वो सब के सब डोपामिन रिलीज करते हैं। ठीक है, डोपामिन रिलीज होता है। और दुनिया में जो भी चीज डोपामिन रिलीज करती है, उससे संभावना यह है कि आप आदी बन सकते हैं उस चीज की लत आपको लग सकती है, और वो लत इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसके बिना आपका जीना संभव हो सकता है। लेकिन ये साथ में ये है कि चीप डोपामिन है। इट इज चीप डोपामिन, सस्ता डोपामिन है ना। डोपामिन आप रनिंग से, एक्सरसाइज से, अच्छा कंटेंट पढ़कर भी रिलीज करवा सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत लगती है। ये चीप डोपामिन है। पता है, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैं इसमें आगे बढ़ूं उससे पहले कन्फ्यूशियस की एक मुझे बात याद आती है। कन्फ्यूशियस चाइनीज फिलोसोफर है। कन्फ्यूशियस 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 ने कहा था कि अगर आपके पास में 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, तो 1,000 लोगों में से आउट ऑफ थाउजेंड्स एक आदमी लीडर बनेगा। 1,000 लोगों में से एक आदमी लीडर बनेगा, 999 बनेंगे फॉलोवर। और किसके? वुमेन के, विमेन के फॉलोअर्स बनेंगे, स्त्री के फॉलोअर्स बनेंगे, विपरीत लिंग के फॉलोअर्स बनेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जिसके पीछे पड़ेंगे, जितनी भी स्त्रियों के पीछे पड़ेंगे, ये सारी स्त्रियां इसके पीछे पड़ेंगी। साइकिल है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो मेरा गोल ये है कि मैं आपको इस कैटेगरी में लेके आ पाऊं, क्योंकि यही ओटीटी भारत का मिशन है, दैट यू कैन लीड, यू कैन बिकम ए लीडर, जिसको पता रहे कि जिंदगी में किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कितना फोकस रहना है, किस बात की कितनी लिमिटेशंस रखनी है, कब आउट ऑफ लिमिट नहीं होना है। मैं वो बात आपसे करने जा रहा हूं। तो जैसे कि आपने, ये आपका ही कोई भाई है जो कह रहा है कि ये एक्चुअली व्हाट्सएप मैसेज लिया है, क्योंकि एकलव्य बैच में, अभी ये बैच क्या है, क्या वहां होता है, सब बात की बातें हैं, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। बट ये क्या कह रहा है, देखो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, सांस भरती है। मतलब आप सोचो, जिस जवानी में आदमी में फेफड़े जिसके फूलने चाहिए, जिसका सीना फूलना चाहिए, जिसमें जोश होना चाहिए, जिसमें जज्बा जुनून होना चाहिए, उसमें ये इनके हालात हैं, आप हालात देख रहे हो। और सस्ते इंटरनेट की वजह से हालात और बुरे हो गए हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें आदमी जवानी को डिस्ट्रॉय करता है, उसका फाउंडेशन खत्म हो जाता है। फाउंडेशन क्या है, जवानी का मतलब क्या है? जवानी का सीधा मतलब यह है कि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाएं, क्योंकि यही शरीर और यही दिमाग जिंदगी में आपके काम आएगा। अगर आप इस उम्र का इस्तेमाल खुद को ताकतवर बनाने में करोगे, तो दुनिया आपके आगे झुकेगी। लेकिन इस उम्र में आप खुद इतने कमजोर हो गए कि ना फिजिकली आप में कुछ दम बचा है, ना मेंटल लेवल पर आप में ताकत बची है, तो आप विल बी डिस्ट्रॉयड। तो फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन पे काम करना होता है। फाउंडेशन क्या है? स्ट्रांग बॉडी, जिसको मैं हमेशा कहता हूं स्टील बॉडी, इस पे काम करना होता है। और स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग माइंड क्या? जो स्थिर दिमाग हो, स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर दिमाग, स्टिल माइंड, मतलब जिसमें स्ट्रेस ना हो, जिसमें बहुत एंजाइटी ना हो, जो डिप्रेस ना होता हो किन्हीं भी हालात में। क्योंकि जिंदगी जो है वो मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। तो हो सकता है कि आप डिप्रेस हो जाएं, हो सकता है आप स्ट्रेस्ड हो जाएं, हो सकता है परेशान हो जाएं। पॉर्न एडिक्शन एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, ये हम लोगों को समझ लेना है भाई। क्योंकि दिक्कत पता है क्या है ना, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन आपको ले देके, जैसे मान लो किसी को पॉर्न एडिक्शन हो गया, तो पॉर्न एडिक्शन से कहाँ जाएगा? वो पॉर्न एडिक्शन से सीधा जाएगा मैस्टरबेशन पर, यानी कि हस्त मैथुन की क्रिया पर, मैस्टरबेशन पर, और एट द एंड खुद की एनर्जी को खत्म कर लेगा। क्योंकि मैंने देखा कई लोग यही काम कर रहे हैं दिन में 8 बार, 10 बार, 12 बार। आप सोचिए, और उससे होता क्या है? होता यह है कि आपकी झील खत्म, आपका जज्बा खत्म, आपका जुनून खत्म, आपकी ताकत खत्म, कुछ करने की इच्छा खत्म, और एट द एंड आपका सब कुछ खत्म। तो हमें अगर समझना है भाई, देखो, हम ये सुनते हैं कि भारत में बहुत सारे युवा लोग, भारत युवाओं का देश, लेकिन युवा अगर ऐसे हैं
जो ना फिजिकली ताकतवर बचे हैं, ना मेंटली बचे हैं, ना जिनके ब्रेन में कंसंट्रेशन है, ना जिंदगी में जज्बा, जुनून, जोश है, तो वो बुढ़े लोगों से भी बुरे हैं, वो किसी काम के नहीं। तो एट द एंड क्या करता है, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, पतंजलि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य यानी कि वीर्य की रक्षा करना, जितना संभव हो सके उतना। देखो, हमेशा के लिए तो इसकी रक्षा करना संभव नहीं है, बट जितना संभव हो सके उतना, जितना संभव हो सके उतना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप लाइफ टाइम ये चीज कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, और वो करनी भी नहीं चाहिए, उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। लेकिन 25 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक कम से कम, तो आपका जिंदगी में जुनून और जोश, जज्बा और हौसला, आत्मविश्वास, ये बने रहते हैं। वरना एक इंसान खत्म हो जाता है, वो खोखला हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एट द एंड खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिंदगी में जिस इंसान को आसानी से खाना मिल गया, मनोरंजन मिल गया, और इजी सेक्स मिल गया, जैसे कि ये मैस्टरबेशन है, पॉर्न एडिक्शन है, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इतना ही नहीं, मैं सिर्फ 25 साल वाले की बात नहीं कर रहा। अगर मान लो आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा भी है, मान लो 25 से ज्यादा भी है फॉर एग्जाम्पल, तब भी आप कम से कम अपने सीमन को वेस्ट कर रहे हैं। इससे आप देखेंगे कि आप में शक्ति, आप में जुनून, कुछ नया करने की चाह, आपका दिमाग तेज काम करेगा, आप आइडियाज के प्रति रेडी रहेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आप बहुत ही ज्यादा चीजें सोच पा रहे हैं, बहुत अल्ट्रा फोकस है आपका, और आप में क्रिएटिविटी है, कुछ नया नया सोच पाते हैं आप, वरना आप विल बी डिस्ट्रॉयड। खैर, मैं एक बार मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं, आगे समझाऊं, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि शराब से, सिगरेट से, नशे से, जुआ से बुढ़ापा खराब होता है। कि 50 की उम्र के बाद आप नहीं जी पाए, 60 की उम्र के बाद नहीं जी पाए। पॉर्न एडिक्शन में दिक्कत क्या है, 15 से 25 साल के लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं। मैंने देखा है, पढ़ने की उम्र में, कुछ करने की उम्र में, कुछ नया सीखने की उम्र में लोग खत्म हो रहे हैं। तो हमें काम करना है अपनी ताकत बढ़ाने पर, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, उस पर काम करना है। खैर, मैं फिलहाल आगे चलूं उससे पहले कुछ बेसिक बातें एक बार आपको बता देता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा पॉर्न इंडस्ट्री का ब्रीफ कर लेते हैं। पॉर्न इंडस्ट्री एंड इफेक्ट्स। देखिए, ये अमेरिका सुपर पावर क्यों है, क्यों, यहां देखिए, 99% पॉर्न कंटेंट पूरे वर्ल्ड का अमेरिका क्रिएट करता है। वेबसाइट्स जिसकी है सबसे ज्यादा, वो कौन है, अमेरिका। और कंज्यूमर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे ऊपर आता है साउथ कोरिया, चाइना, जापान। एक खर्चा करने वाले हैं, खर्चा करने वाले, इनको टॉप क्लास कंटेंट चाहिए, इसमें भी ये खर्चा करने वाले। तो अमेरिका एट द एंड क्या करता है, इन सबसे कमाता है, इससे भी कमाएगा, इससे भी कमाएगा, इससे भी कमाएगा, खुद इतना ही खर्चा करता है इसके ऊपर। आप समझ रहे हैं। कुछ लोग मुझसे लाइव में बोलते हैं कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। देखिए, जितने भी आपके सवाल हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। सेशन के आखिर में आपसे बात करूंगा, फिलहाल सेशन पे फोकस कीजिए, ये भी आपके लिए उतनी ही काम की चीज है। अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज की बात करूं जो जो सबसे ज्यादा पॉर्न कंटेंट देखते हैं, तो उसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड सेकंड नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हमारा भारत। मोदी जी कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर आ चुका है हमारा देश इकोनॉमी के मामले में। इस मामले में भी हमारा देश कमजोर नहीं है। एक और बात, हमारे देश में जिस टाइप का पॉर्न कंटेंट कंज्यूम होता है वो है टीनेजर्स। मतलब यहाँ के लोग ज्यादातर वो पॉर्न कंटेंट देखते हैं जिसमें टीनेजर्स एक्ट करते हैं, है ना, एक्टिंग होती है। कई लोगों का मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है ना, कई लोगों को लगता है कि हकीकत है। भाई, पॉर्न मूवीज जैसे नॉर्मल मूवीज बनती है, इसको बनने में 6 महीने लग रहे हैं, 8 महीने लग रहे हैं, ऐसे पॉर्न मूवीज में भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है। कई लोग क्या करते हैं, उसी इमेज से खुद को कनेक्ट करते हैं कि यही सब होता है जो इसमें हो रहा है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसके लिए वो बहुत सारे ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस ले रहे हैं, टेबलेट्स ले रहे हैं, और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में वो चीजें शूट होती है। कई बार हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने लग जाते हैं कि हम भी एक दिन ऐसा ही करेंगे, और फिर जब आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको लगता है कि यार, यू गेट डिप्रेस्ड, यू गेट एंग्शियस कि यार मैं तो शायद
बहुत वीक इंसान हूँ, कमजोर इंसान हूँ। खैर वो सब अलग बात है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, उसके बारे में जरूर से चर्चा करेंगे एक बार। ये हमारे पास में हालात हैं फिलहाल। सन 2000 में पॉर्न इंडस्ट्री $50 बिलियन पे थी। $50 बिलियन, $50 बिलियन की इंडस्ट्री। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2030 तक कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं और ये सब बकवास है, ब्रह्मचर्य और ये सब कुछ नहीं होता है, अमेरिकन लोग भी तो ये सब करते हैं। भाई वहां जो परफॉर्मर्स है ना, वो परफॉर्मर्स हैं, और उनकी डाइट का लेवल देखो एक बार, तो क्या खा रहे हैं। हम खा रहे हैं एक रोटी, शाम को एक रोटी, थोड़े से चावल मिल जा रहे हैं वो खा ले रहे हैं, और सीमन बहा दे रहे हैं, वीर्य बहा दे रहे हैं 8 बार 10 बार 15 बार 25 बार। कुछ बचेगा तुम्हारे में? खोखली हड्डियां बचेगी और खोखला दिमाग जिसमें कोई विचार नहीं आता है, कुछ करने का जुनून नहीं आता है। तो जैसे एक बालक यहाँ कह रहे हैं दैट सर पॉर्न इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज द सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। देखिए सर ऐसा है, सप्रेशन इज मस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप उसी उम्र में आपने सेक्स के थ्रू बच्चे पैदा कर दिए, जब आपकी करियर बनाने की उम्र है, जब आपको पावरफुल बनने की उम्र है, तो आप मान के चलिए आप जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, सपरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, आई एम नॉट सेइंग फॉर सपरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। मैं उसी की बात करूंगा, मैं सप्रेस करने के लिए कतई नहीं बोलूंगा, ऐसा मैं विचार नहीं रखता हूं। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा कि कैसे इस सेक्सुअल एनर्जी को, जो सबसे बड़ी एनर्जी है, उसको यहां तक कैसे पहुंचाए। चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। खैर 2030 तक ये इंडस्ट्री $120 बिलियन तक पहुंचने की, जितने लोग आपके मुझे पता है आप जितने लोग इंटरनेट से पढ़ के आते हैं, मैं उसके आगे सोचना शुरू करता हूँ। ठीक है ना, ये जो वर्ड आपने बोले सपरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, ये बहुत सारी वेबसाइट्स पर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई। मैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी की बात करूंगा, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। खैर 2030 तक $120 बिलियन, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैं इतना सारा कंटेंट रिसर्च करके लाता हूं तो जिन वेबसाइट्स तक आप पहुंचते हैं वो वेबसाइट में सबसे पहले देख लेता हूँ? थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है ना, उसका वैल्यू अभी भी $50 बिलियन पे ही है, जिसमें मल्टीविटामिन भी आ गए, मल्टीविटामिन आ गए, आपके कुछ और सप्लीमेंट्स आ गए, अमीनो एसिड्स आ गए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये $120 बिलियन पे, $120 बिलियन। ठीक है, चलिए अब यहां समझिए एक बार, कहां से पैसा कमाते हैं ये लोग, कौन कौन सा तरीका होता है। पोर्नोग्राफी को कैसे कमर्शलाइज करते हैं? मैगजीन से करते हैं, आर्ट वर्क से करते हैं, फोटोग्राफी से करते हैं, लिटरेचर से करते हैं, ऑडियो से करते हैं, इंटरनेट फिल्म, ऑब्वियसली फिल्म वीडियो से, एडल्ट मूवी थिएटर्स भी होते हैं कुछ फॉरेन कंट्रीज में, एनिमेशन से, सेक्स शॉप से, और वीडियो गेम्स। पता है आजकल जो एक बहुत डेंजरस चीज है, दैट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और जो आजकल के सॉन्ग्स हैं, दे आर सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न, हाँ, जिंद जाके मरा तेरी होके मरा, और कच्चा बादाम पक्का बादाम छिला हुआ बादाम, एंड सो ऑन। ये आपने कई बार सुना हो। यहां से इंसान इंस्पायर होता है, यहां से मिलता है उसको इंस्पिरेशन, क्योंकि उसने फॉलो ऐसे लोगों को किया हुआ है। मैं मेरी खुद की आईडी देखता हूं तो मेरे इंस्टाग्राम पर 6.1 के फॉलोअर्स। मैं किसी ऐसे ही इंसान की आईडी मेरे तक पहुंचती है जो मुजरा करती है, मान लो उनके फॉलोअर्स होंगे 6.1 M। तो जब भारत के लोगों को देखना ही मुजरा है, जिनको इंटरनेट आने के बाद भी ज्ञान से मतलब नहीं है, नॉलेज से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ रील ही देखनी है, ऐसे लोगों को मैं शिक्षा नहीं दे सकता। आप 30 सेकंड में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए फ्री है, और ये कंटेंट आपके लिए है भी नहीं, जिनको 30 सेकंड में जिंदगी बर्बाद करनी है। माफ करिएगा मुझे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट सच्चाई है। तो यहां से आप इंस्पिरेशन आपको मिलता है, और फिर आप जाते हैं सॉफ्ट की जगह एक्चुअल पॉर्न पर जाते हैं। इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं जो पूरा बिजनेस कंट्रोल करती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आप पता रहे आपको क्या क्या है। 5 बिगेस्ट पॉर्न कंपनीज जो है दुनिया में, वो 80% मार्केट को कंट्रोल करती है, 80% को, जिसमें सबसे नंबर पर आती है, नंबर 1 पर है माइंडजीक। माइंडजीक के कुछ ब्रांड्स हैं जैसे पॉर्नहब, रेड ट्यूब, यू पॉर्न ट्यूब, बैड ब्रेजर्स, एक्स ट्यूब, पॉर्न एनएमडी, और ये सब। आप देख सकते हैं इस कंपनी का वैल्यूएशन $740 मिलियन है, तकरीबन $1 बिलियन, 1000 इसके कर्मचारी है। ऐसी एक और है LFP Inc, लैरी फ्लिंट
पब्लिकेशंस के नाम से है। और ये जो कंपनी हमारे पास में है, ये भी कंपनी कुछ ऐसी है जो जिसके कुछ ब्रांड्स हैं और इस तरीके से भी कंपनी मार्केट में ऐसी चीज़ें करती है। अगर पॉर्न मूवीज़ की इंडस्ट्री की बात की जाए तो 13,000 एडल्ट वीडियोस हर साल बनाए जाते हैं, जो अमेरिका में तकरीबन 13 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाते हैं। अमेरिका का डेटा है सिर्फ। और अगर हॉलीवुड से कंपेयर किया जाए तो हॉलीवुड की मूवीज़ सिर्फ 8.8 बिलियन डॉलर ही कमा पाती है। मतलब आप देख सकते हो कि ये इंडस्ट्री हॉलीवुड से बड़ी है। आधे से ज़्यादा इंटरनेट इसी कंटेंट से भरा हुआ है। आधे से ज़्यादा कंटेंट जो इंटरनेट है उसी कंटेंट से भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर आप पॉर्न कंटेंट देखते हैं तो इससे आपको पनिशमेंट के तौर पर डेथ भी दी जा सकती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई। कैसे ये वेबसाइट्स पैसा कमाती है ये भी एक बार आप समझ लीजिए। वेबसाइट्स पैसा कैसे कमाती है, जब आप लोग वहां पहुंचते हैं देखने के लिए तो 70% रेवेन्यू जो आता है वो एडवर्टाइजमेंट से आता है, ठीक है। 20% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन प्लान से आता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10% रेवेन्यू उनके ऑनलाइन गेम से आता है, जो पॉर्न बेस्ड गेम्स होते हैं वहां से आता है, ठीक है। और यस, समवन इज सेइंग दैट आजकल तो कुछ ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो पॉर्न स्टार को बुला रहे हैं पॉडकास्ट पर, उनको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। तो भारत के यूट्यूबर्स तो किसी भी स्तर पे गिरने को तैयार है। इंडियन यूट्यूबर्स है ही नहीं, ना तो इनके पास में कंटेंट है, ना ये लोग मेहनत करना चाहते हैं। इसका कंटेंट यहाँ से लिया, उसका कंटेंट वहां से लिया, जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको लिया। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग कंटेंट एट ऑल। वो खैर छोड़िए, उस चीज को साइड में रखते हैं। दे आर नॉट, और जो आधे घंटे का कंटेंट बोलते हैं उसमें भी 10 जगह से चीटिंग करके बोलते हैं, टिप टिप के बोलते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, बट दे डोंट हैव द स्पार्क, दे डोंट हैव मेमोरी, दे डोंट हैव एंथुसियाज्म। उनके पास में कोई कंटेंट भी नहीं है, ये बहुत बड़ा सच है। खैर, जब कंटेंट की टेलीप्रॉम्प्टर वाले से, ठीक है, यहाँ देखिए एक बार। तो मैंने ये आपको बता दिया कि पॉर्न इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, किस तरीके से चलती है। देखिए, पॉर्न इंडस्ट्री एक ही थीम पर बेस्ड है। ये एक्चुअली एक नशे का कारोबार है, तभी इतना बड़ा हो गया, जिसको कोई पुलिस पकड़ने वाली नहीं है। इंटरनेट है, वहां पर आपको कंटेंट डालना है, दुनिया देखेगी, पैसा आएगा। गांजा आप ले जा रहे हो, चरस आप ले जा रहे हो, अफीम आप ले जा रहे हो, लोग पकड़ लेंगे। अब शराब आप ले जा रहे हो, लोग पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, इसमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये जो है ना, ये नशे का कारोबार है जिसमें शरीर खोखला किया जाता है, शरीर खोखला किया जाता है, जुनून और जज्बे का खून किया जाता है। जुनून और मैं यही तो कह रहा हूं, खून किया जाता है। एक बात बताऊं मैं आपको, अब तुम हो सकता है आप लोग मेरे अगेंस्ट हो जाओगे बात सुन के। पता है, कोई देश देश नहीं होता है, किसी बाउंड्रीज से कोई देश नहीं बनता है। अगर किसी देश के लोग आलसी हैं, एनर्जी नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो वो देश अपने आप ही खत्म हो गया। अमेरिका और इंग्लैंड क्या कर रहे हैं, आज भी वो हमारे राजा हैं, हम उनके गुलाम हैं। वो वहां से कंटेंट भेजते हैं और यहां से हमारे यूजर्स उसको देख लेते हैं। हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो इंस्टाग्राम से इंस्पायर होते हैं, उस डांसर को फॉलो किया कि नहीं, इस छमिया को फॉलो किया कि नहीं, उस छमिया को फॉलो किया कि नहीं। बुराई मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ, वो भी क्रिएटर हैं। क्यों है? क्योंकि आप जैसे कंज्यूमर है। अब वो अमेरिका और इंग्लैंड ने खुद ने क्या किया हुआ है, उन्होंने किया हुआ है MMS। उनमें जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको एक बार 6 महीने की मिलिट्री सर्विसेज में जाना है, ट्रेन करना है, शरीर को तपाना है, लोहे जैसा मजबूत बनाना है। और फिर, क्योंकि उनको पता है ना यार, देश में जब तक ताकतवर नागरिक नहीं होगा वो देश किसी का भी गुलाम बनाया जा सकता है, कभी भी गुलाम बन सकता है। और हमारे देश का युवा सोफा पे पड़ा है, यहाँ रिचार्ज है और नीचे डिस्चार्ज है। ये हमारे देश के युवाओं के हालात है। फोन का रिचार्ज, डाउन द ग्रुप डिस्चार्ज। तो इस देश को आज भी कोई भी गुलाम बना सकता है, और बना रखा है। वो वहां से पॉर्न कंटेंट दे रहे हैं, तुम कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम करता नहीं है, कुछ तुम प्रोड्यूस कर नहीं सकते, स्टेमिना तुम्हारे में बचा नहीं, मेंटली तुम खत्म, फिजिकली तुम खत्म, मन किसी में लगता नहीं, कॉन्सेंट्रेशन फोकस जीरो है, क्रिएटिविटी जीरो है, किसी से बात नहीं कर सकते।
हाँ, यूथ इज द ऑब्वियसली द पावर ऑफ कंट्री, लेकिन जिस यूथ में ये भरा हुआ हो कि हमें हमारे जुनून की, हमारे जीवन की आत्महत्या करनी है, तब क्या किया जाए? आप ये समझिए, आयुर्वेदा में, मैं आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट का इतना कोई खास समर्थक नहीं हूं, लेकिन आप ये समझिए, ये कंटेंट होपफुली आपको विजिबल है, दिख रहा है ना ये कंटेंट? एक बार प्लीज हाँ लिख दीजिएगा, शायद मैंने ऐसा पाया कि कंटेंट कम दिख रहा है। ये जो मैंने लिखा है ये होपफुली सब लोगों को विजिबल है, तो थोड़ा सा आगे चले, दिख रहा है? ठीक। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे मान लो जो पॉर्न इंडस्ट्री, पॉर्न इंडस्ट्री वो खुद की रोटी कमाने के लिए, जैसे आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने, हाँ ठीक है, अगर विजिबल नहीं है तो हमें इसका रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा ठीक रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक इसका रंग बदल देते हैं, इसका रंग हमने बदल दिया, ये लीजिए अब विजिबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो खुद की रोटी कमाने के लिए आपके शरीर का रस निकाल दे रहे हैं, आपके शरीर का रस खत्म कर दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा मतलब क्या है, इस बात के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं? देखिए, जो पॉर्न इंडस्ट्री है, स्क्रीन भी चेंज कर देते हैं भाई, ये लीजिए, अब मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक होगा। मैं जो बिल्कुल बेसिक सी बात आपको बता रहा हूं वहां फोकस करिए थोड़ी देर के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है, पॉर्न इंडस्ट्री आपने देख लिया, ये इंडस्ट्री जो है ये हर साल $100 बिलियन कमाती है, $100 बिलियन। और इनका गोल क्या है? खुद के जीवन को बेहतर बनाना। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? आपके शरीर को खोखला कर रहे हैं, आपके शरीर का रस खत्म कर रहे हैं। आयुर्वेदा क्या कहता है कि 40 किलो, हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट को इतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्यों बोल रहा है आयुर्वेदा ये पता है? मैं आज इसके पीछे लॉजिक दूंगा, मैं इसके पीछे आज लॉजिक देने वाला हूँ कि आयुर्वेदा में ऐसा क्यों कहा गया। हर इंसान जब इस बात को कहता है तो हर कोई हंसता है, समझना एक बार। मान लो, मान लो जैसे एक फीमेल साइकिल होता है, फीमेल साइकिल, ठीक है, कोई सी भी एक फीमेल जो होती है उसका एक मासिक धर्म होता है, हर महीने के एंड में 28 दिन से 29 दिन से एग डिस्चार्ज होता है, मतलब हर महीने में एक बार बायोलॉजिकली फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होती है। अब यही बात मेल के लिए सच है, मतलब मेल भी अगर लॉजिकली देखा जाए, लॉजिकली बता रहा हूं, रिप्रोडक्शन करने के लिए महीने में एक ही बार तैयार होता है। अगर 30 दिन की बात कर ली जाए, जैसे फीमेल साइकिल है वैसे मेल साइकिल, प्रॉपर फॉर्मेट में बता रहा हूं, अगर 30 दिन हमारे पास में है और वो तकरीबन 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 1 किलो भोजन रोज खाता है, 1 किलो तो हो ही जाता है आराम से, आराम से हो जाता है। अब आधा किलो मान लो दही दूध भी जोड़ दोगे, साथ में रोटी भी जोड़ दोगे तो 1.5 किलो के आसपास हो जाएगा ना, 1.5 किलो के आसपास हो जाएगा। इस 1.5 किलो को आप 30 से गुणा करो, कितना आएगा? 45 kg। तभी ये बात कहेगी कि 40 to 45 kg फूड खाने पर इतना सीमन बनता है। ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात क्यों कही गई, इसके पीछे कौन सी कैलकुलेशन है, कौन सी मैथमेटिक्स है? ये वो मैथमेटिक्स। और ये बात मैं तब कह रहा हूँ व्हेन आई एम एमबीबीएस ग्रेजुएट, मैंने बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से। तो अब एक मुद्दा ये भी है कि सर जब फीमेल साइकिल होता है तो मेल साइकिल भी होता है, हाँ साहब होता है। जब फीमेल साइकिल है, मेल साइकिल है, तो सर ये सीमन तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे फीमेल्स में डिस्चार्ज होता है। आई एग्री विद दैट। अगर कोई इंसान 1 महीने में, 1.5 महीने में उसका सीमन रिलीज हो जा रहा है, नाइट फॉल से हो जा रहा है या वो खुद कर दे रहा है, उससे मुझे लगता है पर्सनल लेवल पर उससे कोई वीकनेस आनी नहीं चाहिए, उससे कोई वीकनेस नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक दिन में 8 बार, 10 बार, 15 बार, तो यार ऑब्वियस सी बात है कोई भी खत्म हो जाएगा, कोई भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी खत्म हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो भाई एक चीज समझ लो, अगर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो सीमन कंटेंट यानी वीर्य में क्या क्या कंटेंट है उसकी बात भी करना बहुत जरूरी है। और दुनिया में कोई भी इंसान हो मेरे से इस मुद्दे पे बहस करना चाहे मेडिकल साइंस के साथ में,
तो भी मैं तैयार हूँ, आयुर्वेदा के साथ में तो भी मैं तैयार हूँ, खुद की बेसिक समझ के साथ में तो भी मैं तैयार हूँ। मैं इस मुद्दे पर किसी को जीतने नहीं दूंगा, और जो मेरी समझ है वो मैं इंडिया के लोगों में इंप्लीमेंट करके रहूंगा, इंडिया के लोगों को ताकतवर बना के रहूंगा। अभी मैं इनडायरेक्टली करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं हूँ, मैं खेल मंत्री भी नहीं हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंडियंस को इनडायरेक्टली मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज में डालना चाहता हूं। हाँ, ब्रह्मचर्य परम बलम, बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेदा में कहा गया है, एक जो हमारी साइंस है आयुर्वेदा, उसका मतलब क्या है पहले तो समझ लो उसका मतलब। अब आप, कई बार आप लोगों को लगता होगा कि सर आपके पास आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आता है। मेरे पिताजी जो हैं वो हमारे राज्य के, राजस्थान राज्य के आयुर्वेद के हेड है, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर है। तो एक वो इस बात को समझते हैं, वहीं से मेरे में ज्ञान आया है। ये आयुर्वेदा मतलब क्या है? वेदा ऑफ लाइफ, या वेदा ऑफ उम्र, एज, कि क्या फॉलो करके आप खुद की उम्र को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सीमन का कंटेंट एक बार समझ लो। जो लोग बाग इसको 10 बार 15 बार रिलीज करते हैं, तो भाई इसमें प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में रहता है ना तो चेहरे पे चमक होती है, अब जुनून होता है, जज्बा होता है, प्रोटीन होता है, ताकत रहती है। क्या होता है? कैल्शियम होता है, हमारी हड्डियां दुखती है, मैग्नीशियम होता है, हड्डियां क्यों दुखती है? खत्म कर दिया सब। अमीनो एसिड्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स, ये सब चीजें इसमें। अब तुम मुझे बताओ कि इन सारी चीजों का, इनकी सारी चीजों के मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं। अब जब इन चीजों के सप्लीमेंट्स आते हैं तो ये चीज सोच के देखो, ये चीज अगर बाही जा रही है तो क्या इंसान खुद को कमजोर नहीं कर दे रहा है? नहीं, तुम बताओ। मैं, लॉजिकल बात है कि किसी चीज में ये है, मान लो तुम्हारा खून है, उस खून में न्यूट्रिएंट्स है, अब तुम खून को बहा दे रहे हो। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये चीज तुम बहा दे रहे हो, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड एक्सेस, ना एक्सरसाइज, ना जर्नल राइटिंग, ना मेडिटेशन, ना पसीना बहाना, कुछ नहीं, बैठे हो यहां मोबाइल में रिचार्ज और नीचे से डिस्चार्ज, दैट इज वेरी डेंजरस। तो हमें ये समझ लेना है भाई, ये सीमन कंटेंट है, और अगर इसको कोई बहा रहा है तो पता है वो, इसको जो बहा रहा है ना, वो जुनून को बहा रहा है, जुनून बहा रहा है, जोश बहा रहा है, कुछ करने का जज्बा बहा, लड़ने का जज्बा बहा, लड़ने का। वो घबराएगा, डरपोक लोग होंगे ये, छोटी छोटी चीज से डरने लगे, कमजोर हो जाते हैं। ये किसी बात में घबरा जाएंगे बहुत जबरदस्त, एंग्जाइटी होगी इनको, अब क्या होगा, अब क्या होगा, डिप्रेस हो जाएंगे। ये लोग या तो पास्ट में जिएंगे या फ्यूचर में जिएंगे, प्रेजेंट से इनको कोई मतलब नहीं, प्रेजेंट को बर्बाद कर देंगे, ये मेरी गारंटी। साइड इफेक्ट क्या होते हैं ना, वो एक बार समझ लो। इन लोगों का क्या हो जाएगा? डाइजेशन खत्म हो जाएगा, किसी को कब्ज हो रखी होगी, कॉन्स्टिपेशन, कुछ नहीं पचेगा इनके। क्योंकि देखो सीमन जो होता है वीर्य आपके शरीर को ठंडा रखता है, और उससे आप पाएंगे कि आपका पाचन जबरदस्त होता है, आपकी मसल्स बनती है, आप में ताकत आती है, आप नया सोच पाते हो, इनोवेशन होते हैं। खत्म, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। मौसम चेंज हुआ, बुखार, मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, और बार बार, साल में अगर एक बार हो रहा है ठीक है, बार बार इनको हो। जिंदगी में कोई बड़ा गोल नहीं होगा इनका, नो गोल। इनको लाइफ में कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ ये पैदा हुए हैं खत्म होने के लिए, और ये पूरा प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये खत्म हो जाए, और कोई इनका गोल नहीं रहेगा, कोई गोल नहीं रहेगा। मेमोरी कमजोर, कंसंट्रेशन बचेगा ही नहीं, मेमोरी खत्म है इनकी, मेमोरी खत्म इनकी, इनकी कंसंट्रेशन खत्म, इनकी एकाग्रता खत्म। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में जितने चमत्कार हुए हैं वो कंसंट्रेशन के दम पर हुए हैं, एकाग्रता के दम पर हुए हैं, इनमें वो नहीं बचेगा, खत्म। मतलब आप ये सोच के देखो, जिस इंसान को ये क्यों दिया गया आपको, ये जो वीर्य, जिसकी मैं सीमन की बात कर रहा हूं, ये ताकत है, ये आपको सींचने की ताकत है कि आप खुद को सींचो, मेंटली स्ट्रांग बनोगे आप, इससे फिजिकली स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि समय के साथ साथ में आप कमजोर होते जाओगे। 25 साल की उम्र तक अगर आपने खुद की ताकत बढ़ाने पे काम किया तो आप आने वाली समस्याओं से लड़ पाओगे, और 25 साल की उम्र तक भी तुम खुद को खोखला कर लिए तो आने वाली समस्या तुम 1 सेकंड में खत्म कर देगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो हमें इस चीज को समझ लेना है, इफ यू रियली वांट टू फाइट, क्योंकि दुनिया में ताकतवर लोगों की वैल्यू है। आपके माँ बाप ताकतवर औलाद चाहते हैं, आप खुद आने वाले फ्यूचर में ताकतवर औलाद चाहते हैं, आपकी बहन को ताकतवर भाई चाहिए,
आपकी होने वाली पत्नी को ताकतवर पति चाहिए, आपके भाई को ताकतवर भाई चाहिए, इस देश को नौजवान वो चाहिए जिसमें शक्ति। अब हमारे नौजवान ऐसे हैं, मम्मी मैगी बना, रूटीन नहीं है, 2-2 बजे सो रहे हैं, पॉर्न कंटेंट को देखने का पैसा दिया हुआ है, इसमें एचडी में आता है, वो सस्ते वाले नहीं देख रहे अपने को, एचडी हाई क्वालिटी, वहां पैसा लगा रहे हैं और खत्म हो। मैं अगर यहाँ खड़ा होके बोल रहा हूं तो मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं भी घर पे जाऊं, खाना खाऊं, सो जाऊं, लेकिन पता है मन नहीं मानता यार। जब देश के युवाओं को देखता हूं कमजोर होता हुआ, गिरता हुआ, पड़ता हुआ, बेहोश होता हुआ, जिनमें ना शक्ति है, ना जुनून है, ना जज्बा है, ना कुछ करने का मन है। पता है कई लोग उसको सिर्फ फिजिकल पावर से कनेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं सीमन से कोई वीकनेस नहीं आती। भाई ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, वीर्य को बहाने से कोई कमजोरी नहीं आती, एग्री एग्री 200% एग्री, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ फ्रक्टोज भी होता है, अच्छी बात बोली, इसमें फ्रक्टोज भी होता है, नाइस, तो शुगर है। कुछ लोग कहते हैं कि वीर्य को बहाने से कोई कमजोरी नहीं आती, मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा थोड़ा है कि भाई तुमने वीर्य बहा तुम्हारे हाथ इतने हो गए, अगरबत्ती हो गए, मोमबत्ती पैर हो गए। एक चीज होती है मानसिक ऊर्जा, कि तुम्हें कुछ काम करने का जज्बा कितना है, जुनून कितना है, शक्ति कितनी है, कुछ नया करने की ताकत कितनी है, औकात कितनी है, लड़ने का जज्बा कितना है, नशे को छोड़ने की शक्ति कितनी है, जिंदगी में कुछ बदलने का जुनून कितना है। वो भी एक चीज होती है दोस्त। हर चीज को हाथ पैरों से मत आका करो कि नहीं मेरे तो हाथ पतले हुए ही नहीं, सब कुछ ठीक है, मेरे तो पैर पतले हुए ही नहीं, मेरा तो वजन कम हुआ ही नहीं। ये कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, जुनून, जज्बा, ये तो सब गया ना तुम्हारा। अब तुम आराम से रिलैक्स, रेस्ट, बैठे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें होता क्या है फिर, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उन लोगों ने इतना ज्यादा मैस्टरबेशन किया कि उनका सीमन बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सीमन पतला हो गया, और ऑटो सीमन रिलीज होने लगता है। ऑटो 99% एलोपैथी के डॉक्टर को ये चीज समझ में ही नहीं आती। बताओ, मैं एलोपैथी का डॉक्टर उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये होने लगता है क्योंकि सीमन बहुत पतला हो गया, वीर्य बहुत पतला हो गया, अपने आप निकल जा रहा है। तो मैं आप ये कह रहा हूं, आप सभी को ये कह रहा हूं कि भाई इस फेज में कुछ लोग पड़ गए, ऑटो सीमन रिलीज, जिसको आयुर्वेदा में कहा गया है धातु रोग, धात का गिरना। अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में थोड़े से थॉट्स आते हैं और सब कुछ हो गया है, गाल पिचक गया है, सूख गया है। आप यहीं पर देख, यहीं पर मैसेज आप देख सकते हैं। आप ये मान के चलना, साइकेट्रिस्ट के पास में जितने लोग जाते हैं ना, मानसिक रोगी, युवा मानसिक रोगी, ये सब वही है जिन्होंने रात रात भर फोन चलाए हैं, डांस करती हुई रील्स को देखा है, कच्चा बादाम पक्का बादाम, यहाँ ठुमका लगा वहां ठुमका लगा। और ये वो लोग हैं जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई एंजाइटी का ले रहा है, कोई डिप्रेशन का ले रहा है, कोई सप्रेशन का ले रहा है, कोई कंप्रेशन का ले रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद की जिंदगी में एनर्जी की इज्जत ही नहीं करी, बहा दिया उसको। मैं क्या कह रहा हूं भाई, तुम ये समझ लो, जिसको भी पॉर्न एडिक्शन हुआ उसमें ये सब में सिम्टम आएंगे। वो उसको अब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस यहां तक देखा है लोग भारत में, चलो ठीक है पैसा थोड़ा कम है, लेकिन सिग्निफिकेंटली लोग पैसा लगा दे रहे हैं इसी चीज में कि हमको ये एचडी वाला देखना है, हमको ये नया कंटेंट देखना है, हमको ये देखना है, हमको वो देखना है। और सुबह से शाम तक बस वेट कर रहे हैं घर वाले कब सोएंगे और हम कब कांड करेंगे। देखिए कोई भी माँ जो होती है ना, माँ, वो योगी को जन्म देती है, योगी को, योगी को। लेकिन वो योगी क्या करता है, वो भोगी बनता है और फिर वो रोगी बनता है, ये ट्रांजिशन चलता है। सुबह से शाम तक उल्टे काम करने हैं, रूटीन फॉलो नहीं करना है, खाना ढंग का खाना नहीं है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, पड़े रहना, वैसे विल बी लॉस्ट। और मैं जब हमारे देश के युवाओं को कमजोर देखता हूँ तो मुझे सिर्फ रोना आता है। कुछ लोग कहते हैं जरा राजीव दीक्षित जी पे वीडियो बनाओ। भाई मैं राजीव दीक्षित जी का मिशन पूरा कर रहा हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद का मिशन पूरा कर रहा हूँ कि अगर 100 ताकतवर लोग होंगे हमारे देश में तो देश को बदल देंगे। निकम्मे लोग, कमजोर लोग देश पर राज करने लग जाते हैं जब देश की जनता अधमरी हो जाती है, और वो फिलहाल देश के हालात है। यहाँ जज्बा जुनून बचा नहीं किसी में, लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं, बोलने की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, कांपते हैं, उठते हैं तो कांपते हैं, चलते हैं तो कांपते हैं, भागते हैं तो गिर जाते हैं, दौड़ना बहुत दूर की बात है। तो हमें ये समझ लेना है कि माँ ने पैदा किया योगी, वो रात रात भर जगा, उल्टे सीधे काम करे, घटिया खाना खाया,
वो बन गया रोगी। अब किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को फ्रस्ट्रेशन है, किसी का वेट गेन नहीं हो रहा, किसी का मसल नहीं है, किसी के पास जुनून नहीं, किसी का जज्बा नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता, चलती फिरती लाश हो गया, चलती फिरती लाश हो चुका है वो इंसान। तो भाई अब उसको क्या होता है ना, ये लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, आइसोलेशन, कि भाई हमें जो है ना, हम चले गए, हमको किससे बात नहीं करनी, हमको कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज, कोई गेम वेम नहीं करने, किससे दोस्ती नहीं रखनी, पैसा आ रहा है इसमें घुसा दो और सुबह से शाम तक बस आंखों के नीचे काले घेरे हो रखे हैं, गड्ढे हो रखे हैं, और बस सुबह से शाम तक उल्टे सीधे काम करते रहो। मैं आपको सच बता रहा हूँ ना, ये एडिक्शन जिस उम्र में लगता है ना, जब इंसान की होती है 9th क्लास, 12th क्लास, या वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, या मान लो जेई की, यूपीएससी की, नीट की, हाँ, एसएससी की, किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। माँ बाप सपने पाले रखते हैं, बच्चे बाबू सोना पाले रखते हैं, और दिक्कत वो भी नहीं है। दिक्कत क्या है ना, कि तुम उसके चक्कर में इतना समय खराब करते हो, एनर्जी खराब करते हो, कि एट द एंड तुम खत्म हो जाते हो। तुम ये भूल जाते हो कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। हर चीज लिमिटेशन में सही है, लेकिन व्हेन दैट बिकम एडिक्शन, यू बिकम साइको, तुम पागल हो जाते हो, फिर तुमको समझाना संभव है। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं कि जो इंसान ब्रह्मचारी है, जो इंसान ब्रह्मचारी है, उसके लिए क्या कहा गया है, वो इंसान मौत को जीत सकता है, मौत को जीत सकता है। कैसे जीता मौत को, ये क्या है इस लाइन का मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि अमर हो गया, इसका बेसिक मतलब ये है कि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया, वो बीमारियों से लड़ सकता है, उसमें जुनून है, वो समस्याओं से जूझना जानता है, वो वापस खड़े होना जानता है, वो लड़ना जानता है। मौत को जीतने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि वो 150 साल जिएगा, लेकिन वो जब तक जिएगा पूरे जज्बे से, जुनून से जिएगा, 100% लाइफ जिएगा। लोगों के पास में जीवन होता है, उसमें जिंदगी नहीं होती, पड़े हैं बस ऐसे, मैगी खा ली, उसमें डाइजेशन हो गया। और उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कई बार वो इतने गंदे शौक पाल लेते हैं, भाई कमजोर हो गए, खत्म हो गए। कमजोर होने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, नशे कर रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पीने लग गया, आजकल तो गांजा चरस का टाइम भी आ गया, बस कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है। तो हमें ये समझ लेना है कि हमें शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि शक्ति जिसके पास में है उसके पास जीवन है, शक्ति जिसके पास में है उसके पास विजय है, शक्ति जिसके पास में है उसके पास में ही पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। भगवान भी ताकतवर लोगों के पास में ही आते हैं। तो शक्ति को कैसे लाया जाए, ये बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। पॉर्न एडिक्शन खत्म, मैस्टरबेशन खत्म, और शक्ति को लाए थे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। शक्ति कैसे लाई जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहली बात क्या है, अच्छे साहित्य का चुनाव करें। आज के 99% युवा अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं क्या ही पढ़ना है, सुबह पहले रील देखनी है, सुबह पहले इंस्टाग्राम की पोस्ट पढ़नी है। अच्छा साहित्य, अच्छे साहित्य का चुनाव करें। विशेष तौर से अखबार में जो एक पेज आता है ना एडिटोरियल, जैसे जो भी हिंदी का अखबार आता हो, अंग्रेजी का आता हो आपके यहाँ पे, उसमें एक एडिटोरियल सेक्शन आता है, उसको शांति से पढ़े कि आज क्या आया है, क्योंकि उसमें रियल न्यूज होती है। बाकी फ्रंट पेज पे तो ये होगा कि सांड ने एक आदमी को मार दिया, 2 वाहनों की भिड़ंत हो गई। एडिटोरियल में, अभिव्यक्ति में रियल कंटेंट होता है, जो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट सा होता है, जिसपे कोई फोटोज नहीं होती, उस कंटेंट को पढ़ो, वो रियल कंटेंट है। ठीक है, इस चीज को समझ लेना सबसे पहले। जैसे मैं कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा। जैसे आप अगर अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो एक अवसर नाम की किताब है, ठीक है, आप इस किताब को पढ़ें, आप ये पाएंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया है। ठीक है, फिर खुद को सुने, खुद को सुने। एक बच्चा कह रहा है ओशो को सुनो, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर, आपके दिमाग में कोई दूसरा घुस जाए, उससे कई गुना बेहतर है कि आप खुद के दिमाग में रहे। खुद को कैसे सुना जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। खुद को सुनने का रास्ता है जर्नल लिखना, मतलब जो भी विचार आपके दिमाग में आए उनको लिखना। उसमें सामान्य तौर पे सिंपली आपका रूटीन ही हो सकता है। जैसे मान लो आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, आज का मेरा अचीवमेंट क्या है, आज का मेरा रिग्रेट क्या है। जब भी ऐसा कोई विचार आए, मैं इस पॉइंट को सबसे पावरफुल मानू, सुपर पावर,
अपनी सांस पर ध्यान दें, सांस पर ध्यान दें। देखिए, दुनिया में कोई सा भी नशा हो, वो एक इंस्टिंक्ट होता है, वो एक ट्रिगर होता है। ये जैसे मेरे मामा है, वो ये कहते हैं कि जब मैं अजय देवगन को सिगरेट पीते हुए देखता हूं तो मेरे को सिगरेट पीनी पड़ती है। बोलो जो वाकई से वो एक ट्रिगर है। दुनिया में कोई सा भी नशा हो, हमेशा हमेशा वो एक ट्रिगर से शुरुआत होता है। जैसे मैंने बताया कि डोपामिन रिलीज करता है ना, सस्ता नशा है पॉर्न एडिक्शन, तो डोपामिन रिलीज करेगा। अब जब वो डोपामिन रिलीज करेगा तो मतलब वो नशा है, और नशा एक ट्रिगर से होता है कि आपने कुछ देखा, बस आपने किसी को देखा, बस सांस पे ध्यान। सांस पे जब आप ध्यान देते हैं तो आप पाएंगे कि आप प्लानिंग से हट जाते हैं कि आगे क्या करना है, उसको साइड में रख देते हैं। पहले आपने क्या देखा है उसको भी भूल जाते हैं और आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, क्योंकि ट्रिगर पास्ट में हुआ कि मैंने कुछ ऐसा देखा, और प्लानिंग फ्यूचर में होती है। प्रेजेंट से जैसे आपका साथ छूटता है तो फिर नशा भारी हो जाता है। नशे को अपने जीवन पे अगर आप भारी नहीं होने देना चाहते तो वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। उसका तरीका है कि अपनी सांस पर ध्यान दें। कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हाथ रखें, यहाँ पर उंगली रखने वाले नॉर्मली, या फिर ऐसे देखना ध्यान से। ये क्रिया मैं करता हूँ, मेरी सबसे फेवरेट है, मैंने खुद ने बनाई है। इसमें दायां नाक बंद कर लेते हैं, बाएं से श्वास लेते रहते हैं, ये उंगली अपने आप मूंछों पे आ जाएगी, सांस को इस उंगली पे महसूस करेंगे। इसे चंद्रवेदी प्राणायाम भी होता है और मेडिटेशन भी साथ में होता है। जब बायां नासिका छिद्र चलता है आपका तो आप शांत होते जाते हैं, रिलैक्स होते जाते हैं, कंट्रोल बढ़ता जाता है, आप योगी की श्रेणी में जाते जाते हैं। आपकी जो ताकत है वो आपके लिए काम करने लगती है। ठीक है, तो अपनी सांस पर ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सांस पर ध्यान कैसे देना है। दाई नाक को बंद करते हुए बाई से सांस लेते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जब सांस आएंगी जाएंगी तो आपको उंगली पर महसूस होगी। वर्तमान में रहने में आपको फायदा मिलेगा। तो चंद्रवेदी प्राणायाम भी हो गया, ध्यान भी साथ में हो गया। एक अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है, अवॉइड ट्रिगर्स। विशेष तौर से सॉफ्ट पॉर्न जैसे कि इंस्टाग्राम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई सी किताब हो, किताब ही क्यों ना हो, ध्यान से सुना, किताब ही क्यों ना हो, चाहे मूवी क्यों ना हो, आप किसका चुनाव करते हैं, किसका चुनाव करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको देखते हैं। वहां पर अच्छे लोग भी हैं, वहां बुरे लोग भी हैं। आप जिसको फॉलो करेंगे वैसे बनते जाएंगे। सिंपल है दुनिया। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं भी हूं, तो आप मेरे पास में आके नहीं बैठ सकते, लेकिन जब आप मेरी बात सुनते हैं तो आप मेरी संगत में हैं। तो जब आप मेरी संगत में हैं तो आपको रंगत भी मेरी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है पसीना बहाओ। पसीना बहाओ ये सबसे ताकतवर है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, जिस इंसान ने पसीना बहाया है उसका वीर्य नहीं बहेगा। फौज में ये लोग क्यों करवा रहे हैं मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज? ये लोग इंग्लैंड वाले लोग करवा रहे हैं, वो लोग करवा रहे हैं जिन्होंने अपने ऊपर राज किया है। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने से आगे। और क्या कह रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के लोगों को मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज करनी। क्यों? ताकि पसीना बहाने की लत डाली जा सके। क्यों? क्योंकि जब पसीना बहाने की लत आ गई तो इंसान खुद को कमजोर करने की आदतें छोड़ने लगता है, ताकतवर बनाने पे ध्यान देता है, शक्तिशाली बनाने पे ध्यान देता है। कमजोरी करने वाली चीजें, क्योंकि जो भी चीज आपको कमजोर करती है वो आपकी दुश्मन है। सभी विवेकानंद ने कहा वो जहर है। तो जब भारत में भी जब लोग आर्मी में जाते हैं तो अपने परिवार से दूर रहते हैं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से दूर रहते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं वो खुद की सेक्सुअल एनर्जी को? पसीना बहाते। भाई सुबह सुबह पहले ही उनको कमांड मिलती है कि हाँ भाई फौजियों उठो, 5 बजे उठ जाओ, भागो। पसीना बहेगा तो उसमें सारी एनर्जी, देखो क्या है ना, हमारी बॉडी का एक नियम है, इस बॉडी की एनर्जी को जिसमें लगाओगे उसमें लग जाएगी। तुम मान लो बहुत ज्यादा सीमन रिलीज कर रहे हो, तुम पॉर्न एडिक्शन में चले गए, उल्टा सीधा काम कर रहे हो, रिचार्ज से डिस्चार्ज करते जा रहे हो। तुम देखो कि जैसे तुम सेक्सुअल एनर्जी में एक्टिवेट होते हो, अब तुम 10 किलोमीटर भाग के दिखा दो, भाग के बता दो। अच्छा तुम सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर, तुम और कुछ ही नहीं कर रहे, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा मेंटल स्टेमिना बन जाएगा, तो फिजिकल स्टेमिना खत्म हो जाएगा, सेक्सुअल भी खत्म हो जाएगा। तो हमको बैलेंस करना है। पसीना बहाने से दिमाग भी तेज चलता है।
जैसे इंसान पसीना बहाता है ना, तो वो देखेगा कि उसकी मेंटल एनर्जी बढ़ रही है, सेक्सुअल स्ट्रांग हो रहा है वो, लेकिन सेक्सुअल डिजायर्स कम हो रही, डिजायर्स कम हो रही, उसका किसी से ज्यादा बोलने का मन नहीं करता, ज्यादा बकवास करने का मन नहीं करता, और वो खुद को ताकतवर बनाना शुरू कर देगा। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में पसीना बहाने का सबसे ताकतवर रास्ता है 20 मिनट सीढ़ी चढ़ना, और ये मेरा खुद का इनोवेशन, मैंने जिंदगी में इसी को फॉलो किया। ये कहीं मैंने नहीं पढ़ा, कहीं मैंने नहीं सीखा, मैंने आजमाया और मैंने पाया कि इससे ताकतवर कुछ नहीं। एक और समझो, ध्यान से समझो। अभी जो कुछ लोग यहां पर आकर कहेंगे कि नहीं सर वर्कआउट करने से हमको फायदा, दिल से करो काम। यहां बैठकर अगर तुमने काम डेली बेसिस पे किया, एनर्जी पसीना बहाया, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल बढ़ रहा है। लेकिन तुम क्या करते हो, पसीना बहाते हो 1 दिन और सीमन बहाते हो 20 दिन, फिर क्या कहते हो कि वर्कआउट करने से कुछ नहीं हुआ। भाई कंसिस्टेंसी से आता है ये सब, लगातार होना पड़ता है। तुम्हें जिंदगी में किसी भी काम में सफल होने के लिए स्पेशल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो होना है जो बाकी लोग नहीं है। क्या नहीं है बाकी लोग? कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, निरंतर नहीं है। निरंतर से अंतर आता है, वो तुम्हें रहना नहीं है। एक दिन वर्कआउट करोगे, सर ने बोला 20 मिनट वर्कआउट किया, एक दिन किया, फिर खत्म। डेली एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होता जब तक उसके आगे डेली ना लगाओ। एक्सरसाइज वही बेनिफिशियल है जिसके आगे रोज लगाओ, रेगुलर लगाओ, डेली लगाओ। एक दिन एक्सरसाइज करेंगे और कहेंगे फायदा नहीं हो, ऐसे थोड़ी ना होता। ऐसे होता तो हर कोई कर लेता। इस दुनिया में अगर 15 दिन कुछ करने से शरीर बनता, जिंदगी बदलती, तो हर बेवकूफ शरीर बना लेता, हर बेवकूफ जिंदगी बना लेता। साल साल लग जाते हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 15 साल, तब परिवर्तन आते हैं। तुमको क्या लगता है कि 5 दिन तुम कुछ करोगे और बस तुम क्या महान हो जाओगे, विवेकानंद हो जाओगे? ऐसी गलतफहमी को टाइम से निकाल दो। इंस्टाग्राम रील्स पे जिंदगी नहीं चलती है कि 30 सेकंड कुछ किया और हो गया काम। ये तुमको बेवकूफों ने पता नहीं क्या क्या सिखा के तुम्हारे दिमाग में गोबर भर दिया, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। निरंतरता, साल दर साल मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम एक लक्ष्य की ओर समर्पित हो पाओगे, जब तुम कुछ जिंदगी में कुछ कर पाओगे, तुम्हारा फोकस तो इन्हीं चीजों पे 24 घंटे, तो ट्रिगर होने हैं यार। तो हमें इस चीज को समझना है कि भाई हम 20 मिनट सीढ़ी चढ़ ले रहे हैं। फिर खाने में, खाना अभी आजकल जमाने भर के सॉस आते हैं, सोया सॉस, रोया सॉस, धोया सॉस। सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन में क्या है? मूंग मस्ट है। देखो, अगर पसीना बहाओगे, ऑब्वियस सी बात है शरीर में थोड़ी सी कमजोरी भी आएगी, तो प्रोटीन चाहिए। हम मान लो हम गरीब हैं, हम गरीब। मैंने जिंदगी में जितना मूंग खाया ना, शायद तुम में से किसी ने नहीं खाया हो। इतना मूंग खाया मैंने, क्योंकि प्रोटीन का कोई सोर्स और कोई था नहीं, बाकी सब महंगे बहुत सारे। मैंने जिंदगी में मूंग बहुत खाया है। मूंग को क्या करो, भिगो दो, भिगो दो रात को या फिर शाम को भिगो दो भी, और सुबह उठो, मूंग में थोड़ी छाछ डाल लिया, थोड़ा दही डाल लिया, थोड़ा जीरा डाल लिया, कोई थोड़ा बहुत किशमिश विशमिश है तो वो डाल दिया, पी लिया। क्या शानदार सप्लीमेंट। हाँ ये हाँ, थोड़ा सा, जैसे कितना मुट्ठी लिया मूंग, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी और आधा मुट्ठी, और इतना मूंग ले लिया, शाम को उसको भिगो दिया, और थोड़ा किशमिश काजू वाजू अगर है तो वो डाल दिया उसमें, और सुबह उनको पीस लिया। दूध अगर हजम होता है तो अच्छी बात है, छाछ या दही सबसे बेस्ट होता है डाइजेशन के लिए। वर्कआउट के बाद पी लो। पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई क्या कचरा खा रहा है, कोई क्या कचरा खा रहा है। सात्विक भोजन अपनी जिंदगी में लाओ। एक अच्छे मेंटर के कांटेक्ट में रहो। ग्रेट मेंटर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो इन चीजों की वैल्यू रेगुलर बेसिस पर समझाता हूं, रेगुलर बेसिस पर समझाता हूं। अब कई लोग क्या कहते हैं कि सर हम ये सब चीजें करते हैं तो हमको स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष यानी कि नाइटफॉल हो जाता है ना। और 99% लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को टाल देते हैं, नाइटफॉल हो जाता है। ऐसा मैंने देखा, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना जो होता है ना, सीढ़ी चढ़ने से आप ये देखेंगे कि जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, जिसका हार्ट कमजोर हो, बीपी की दवाई चलती हो, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए मना करते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है। सीढ़ी चढ़ना आसान काम नहीं है, सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है, क्योंकि आप एक तो चढ़ रहे हो और एक ऊपर चढ़ रहे हो। सीढ़ी चढ़ना मतलब पहाड़ चढ़ना, रोज पहाड़ चढ़ रहे हो आप, आसान है? सारे फेफड़े फूल जाते हैं। जो सीढ़ी चढ़ता होगा वो कमेंट में बताएगा कितना भयंकर पसीना आता है 20 मिनट सीढ़ी चढ़ने के बाद। उसको पता है 20 मिनट सीढ़ी चढ़ने को बोल दो, कम से कम 10 मिनट से स्टार्ट करो। 10 मिनट पसीना शुरू हो जाता है, 15 में बहुत जबरदस्त आता है, और 20 में तो बिल्कुल नहा लेते हो पसीने से। वही कहावत है ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आपने सुना हो? कई लोग मुझे कहते हैं कि हमको ये नाइटफॉल हो जाता है। देखिए, नाइटफॉल तभी होता है या तो आपने जिंदगी में एक्सेसिव मैस्टरबेशन किया हो, या फिर आप भरे पेट सोते हो। खाना शाम को 5, 6 या 7 के आसपास खा लो। पेट में खाना कम होना चाहिए,
रात को गर्म दूध नहीं पीना है, ज्यादा नाइटफॉल हो तो पैर धो के सोना है, खाना रात को कम खाना है, सुबह दबा के खाना है। जितना रात को आप कम खाओगे उतना ही पेट आपका शांत रहेगा, उतनी ही ये चीजें उल्टी सीधी नहीं होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको मेस्टरबेशन से बहुत कमजोरी होगी, हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? तो एक तो ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए और एक पनीर आपकी डाइट में। 200 ग्राम पनीर 7 दिन में खाने का प्रयास करो, टुकड़े टुकड़े कर लो। 200 ग्राम का आया, एक टुकड़ा आज खा लिया, या फिर एक तो उसको थोड़ा फ्रिज में रख दिया, फिर थोड़ा सा हिस्सा और खा लिया, फिर थोड़ा हिस्सा और खा लिया। अगर पैसे कमी है तो इस तरीके से अपन खा सकते। और ड्राई फ्रूट्स करो, पनीर से आप पाओगे कि आपकी ताकत, आप में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी थी वो सब चीजों से दूर हो जाती है। ठीक है, अब ये ठीक है ना, ये इसमें पैर धो के सोना है, रात को कम, और समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ। ज्यादातर नाइटफॉल जो होते हैं वो सुबह 5 से 7 के बीच में होते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसको वीर्य नहीं बहाना उसको पसीना बहाना पड़ेगा। जिसको जिंदगी में कुछ करना है उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये आप मान के चलो। अब 1 बाय 1 धातु पौष्टिक चूर्ण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दैट इज नाइस। उससे सीमन जो होता है वो ठीक होता है, वीर्य को ठीक करने का काम आता है। सभी जो धातु मानी गई आयुर्वेदा में उससे मजबूत होती है। हाइट कैसे बढ़ाएं? भागो। कोई कैप्सूल दवा लेने से, लटकने से हाइट नहीं बढ़ती, जितना हो सके भागो, क्योंकि लटकने की एक लिमिट होती है, थोड़ी देर बाद जॉइंट दुखेंगे, दिक्कत हो। जितना हो सके उतना भागने का प्रयास करो। ठीक है, आप और किसी मुद्दे के ऊपर मैं फिर कह रहा हूं, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करो, अच्छा साहित्य पढ़ो, सांस पर ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर एक और चीज कह रहा हूँ, बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो लोग मैस्टरबेट करते हैं, गलत काम करते हैं, उनमें ऐसा देखा गया कि वो ये काम सब एंग्जाइटी में करते हैं, स्ट्रेस में करते हैं। तो इस चीज को समझना है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए स्लीप, सोना बहुत अच्छे से, स्लीप, मैं ये कहता हूँ स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें और पानी पीना, सिद्ध पुरुष बनने के लिए सिद्ध की जरूरत होती है, उसमें स्लीप। अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं, 8 आवर्स, तो आप ये पाएंगे कि आप काफी शांत रह पा रहे हैं। जब आप काफी शांत रह पा रहे हैं तो आपका ये सब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सोना बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि सोना ही असली सोना है। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर जिसको नींद नहीं आती है उसको धरती पर ही नरक दिख जाता है, और ये बहुत बड़ा सच है। कुछ कह रहे हैं कि नींद ज्यादा आती है तो कम कैसे करें? तो उस केस में आपको मल्टीविटामिन लेने की जरूरत है, और आप मल्टीविटामिन नहीं ले सकते हैं तो उस केस में ड्राई फ्रूट्स और हाई प्रोटीन लेने की जरूरत है। अगर मल्टीविटामिन गोली को छोड़ देते हैं तो आप मूंग और ड्राई फ्रूट लेने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि उससे आपकी नींद कम हो जाएगी, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं। प्लस पानी पीने का प्रयास करें। आपका शरीर 70 से 80% पानी है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो थकान महसूस होती है, नींद आती है, वो बेसिकली पानी की कमी है। 5 लीटर पानी पीने का प्रयास करें। जैसे ही टॉयलेट जाते हैं 1 गिलास पी लें, जैसे ही टॉयलेट जाते हैं 1 गिलास पी लें, जैसे ही टॉयलेट जाते हैं 1 गिलास पी लें, तो उससे पानी पीना याद रहेगा।